जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक और नई वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्थल मंडल, पर्वत, पठार, घाटी एवं मैदान, भाग 2। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिफ्ट घाटी की तली सागर के तल से नीचे है? ऑप्शन 1 जॉर्डन घाटी, ऑप्शन 2 नर्मदा घाटी, ऑप्शन 3 तापी घाटी, ऑप्शन 4 मृत घड़ी दक्षिण कैलिफोर्निया। तो आपका आंसर है दिए गए विकल्पों में जॉर्डन घाटी की तली सागर तल से नीचे है। जॉर्डन घाटी की सतह सागर तल से लगभग 427 मीटर नीचे है। 427 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? ऑप्शन 1 जॉर्डन नदी की घाटी, ऑप्शन 2 भारत की नर्मदा नदी की घाटी, ऑप्शन 3 दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी, ऑप्शन 4 मृत घाटी दक्षिणी कैलिफोर्निया। तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर के बेसिन से होते हुए जाम्बेजी नदी तक विस्तृत है। इसे महान भ्रंश घाटी भी कहते हैं, जिसकी कुल लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 कंदरा, ऑप्शन 2 यू आकार की घाटी, ऑप्शन 3 वी आकार की घाटी, ऑप्शन 4 भ्रंश घाटी। तो आपका आंसर है भ्रंश घाटी। जब दो समानांतर भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है, तब भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। भारत में नर्मदा, ताप्ती एवं दामोदर नदी का प्रवाह मार्ग भी भ्रंश घाटियों के एक उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन 2 वलित पर्वत, ऑप्शन 3 ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तनाव के कारण भूखंड पर दो समानांतर दरारें पड़ती हैं तथा मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के भूखंड नीचे धंस जाते हैं तथा मध्य भाग खड़ा रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 रिफ्ट घाटी, ऑप्शन 2 संधिया, ऑप्शन 3 सोपानी भ्रंश, ऑप्शन 4 भ्रंशोस्त पर्वत। तो आपका आंसर है जब तनाव के कारण भूखंड पर दो समानांतर दरारें पड़ती हैं तथा मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के भूखंड नीचे धंस जाते हैं तथा मध्य भाग खड़ा रहता है, तो उसे भ्रंशोस्त पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? ऑप्शन 1 होगबैक, ऑप्शन 2 नतिलंब घाटी, ऑप्शन 3 ग्राबेन, ऑप्शन 4 समपनती। तो आपका आंसर है ग्राबेन भ्रंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होस्ट स्थलाकृति किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन 1 वलन से, ऑप्शन 2 भ्रंशन से, ऑप्शन 3 अपर्दन से, ऑप्शन 4 निक्षेपण से। तो होस्ट स्थलाकृति भ्रंशन से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत मिश्रित या जटिल पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन 1 म्यान, ऑप्शन 2 फ्यूजियामा, ऑप्शन 3 सियरा नेवादा, ऑप्शन 4 रेनियर। तो मिश्रित या जटिल पर्वत का उदाहरण सियरा नेवादा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए का एक
पर्वत है। यह पर्वत आग्नेय निर्मित मिश्रित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के अल्पाइन पर्वत प्रणाली का विस्तार है? ऑप्शन 1 यूराल पर्वत, ऑप्शन 2 काराकोरम पर्वत, ऑप्शन 3 काकेशस पर्वत, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुख्यतः अल्पाइन पर्वतीकरण के फलस्वरूप प्राय हर महाद्वीप में विस्तृत तथा उच्च वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है तथा कुछ प्राचीन पर्वतों का पुनरुत्थान हुआ है। इस हलचल के कारण यूरोप में अल्पाइन पर्वत क्रम में काकेशस पर्वत का निर्माण भी हुआ है। अतः अल्पाइन पर्वत प्रणाली का विस्तार काकेशस पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? ऑप्शन 1 यूरोप में आल्प्स पर्वत, ऑप्शन 2 एशिया में अरावली पर्वत, ऑप्शन 3 अफ्रीका में एटलस पर्वत, ऑप्शन 4 दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत। तो भारत में जो एशिया में है अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग के पूर्व का पर्वत है। ये पर्वत अति प्राचीनतम पर्वत है, इसलिए यह अल्पाइन पर्वत श्रेणी का उदाहरण नहीं है। तो आपका आंसर है एशिया में अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन 1 यूरोप में आल्प्स पर्वत, ऑप्शन 2 कुनलुन पर्वत, ऑप्शन 3 एप्लेशियन पर्वत, ऑप्शन 4 दक्षिण अमेरिका में एंडीज। तो प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम कुनलुन पर्वत, आल्प्स पर्वत तथा एंडीज पर्वत है, जबकि एप्लेशियन पर्वत टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। तो आपका आंसर है एप्लेशियन पर्वत। यह कैलिडोनियन पर्वतीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? कैलिडोनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है? ऑप्शन 1 संवेदनशील प्लेट किनारा, ऑप्शन 2 उपभोगी प्लेट किनारा, ऑप्शन 3 संरक्षी प्लेट किनारा, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर है उपभोगी प्लेट किनारा वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। उपभोगी प्लेट किनारा को विनाशी प्लेट किनारा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो भारी पदार्थ से निर्मित प्लेट का किनारा मुड़कर नीचे की ओर चला जाता है और इन प्लेट के किनारों का उपभोग ह्रास होता है। इस दौरान उत्पन्न पार्श्ववर्ती संपीड़न के कारण वलित पर्वतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पर्वत का उदाहरण दीजिए। ऑप्शन 1 रॉकी पर्वत, ऑप्शन 2 एंडीज पर्वत, ऑप्शन 3 आल्प्स पर्वत, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिण अमेरिका के मोड़दार या वलित पर्वत का उदाहरण एंडीज पर्वत है। तो आपका आंसर हो गया एंडीज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है? ऑप्शन 1 ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन 2 एंडीज पर्वत, ऑप्शन 3 आल्प्स पर्वत, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्लैक पर्वत का उदाहरण है जो जर्मनी में स्थित है, जबकि अन्य एंडीज और आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो आपका आंसर है ब्लैक फॉरेस्ट। कहाँ स्थित है? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1 अवशिष्ट पर्वत का, ऑप्शन 2 ज्वालामुखी पर्वत का, ऑप्शन 3 वलित पर्वत का, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एंडीज पर्वत वलित पर्वत का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स,
कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।